आतंक से जोड़कर कहा जाता रहा है सालों से, इनफैक्ट दशकों से, कि पाकिस्तान ने आतंक को आस्तीन के सांप की तरह पाला है और यही सांप अब उसे डसने का काम कर रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान के जो पाप हैं वो अब इस तरीके से सामने आ रहे हैं एक के बाद एक हुई घटनाओं के बाद। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि पाकिस्तान में टीटीपी आतंकियों का आतंक देखने को मिला है। यहां बलूचिस्तान से अपडेट यह है कि केपी में आतंकी हमले लगातार जारी हैं। आतंकियों के आगे नतमस्तक एक तरीके से पाकिस्तान सरकार नजर आ रही है। टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी सेना है और पुलिस है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के लिए बड़ी चुनौती अब ये खड़ी हो गई है। पिछले 2 दिन में 29 सैनिकों की मौत अब तक हुई है, कई जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में टीटीपी आतंकियों का ये आतंक जारी। बलूचिस्तान से अपडेट, जहां पर केपी में आतंकी हमले चल रहे हैं और इन सभी हमलों के आगे एक तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो नतमस्तक नजर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये सिचुएशन बनी हुई है। पिछले 2 दिन में 29 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए है। पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, सवाल अब ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बंटने वाला है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से अपडेट आप जानिए, जहां पर आत्मघाती हमले की खबर मिल रही है। हमले में 17 जवानों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनवा प्रांत के बन्नू जिले में यह हमला हुआ। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे हुए वाहन में विस्फोट कर दिया। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले ली है, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये, जो चुनौतियां पाकिस्तान सरकार के आगे बढ़ रही हैं या फिर जो परेशानियां आम लोगों के लिए यहां पर खड़ी हो रही हैं, पाकिस्तानी फौज के सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि 29 सैनिकों का 2 दिन में मारा जाना बहुत बड़ा नुकसान किसी भी मुल्क के लिहाज से है। ऐसे में पाकिस्तान जब ये परेशानी अपने आप में झेल रहा है तो चर्चा इस तरह की हो रही है कि पाकिस्तान का जो पाप है वो सामने आ गया और उसके आस्तीन में पलने वाले सांप अब उसे ही डसने का काम कर रहे हैं। इन सब की वजह अलग अलग तरीकों से सामने आ रही है। यहाँ खबर ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में, जहां आत्मघाती हमला हुआ है, 17 जवानों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। बन्नू जिले में यह हमला हुआ। खैबर पख्तूनवा प्रांत में हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे हुए वाहन में ब्लास्ट कर दिया। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए चेतावनी भी भविष्य के लिए। यहाँ HGB ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर भी काट दिए, यानी कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर भी काट दिए हैं, यानी कि गला काटकर एक तरीके से हत्या की गई है और ये बड़ा नुकसान पाकिस्तानी फौज के आगे है और बड़ी सरदर्दी इस वक्त पाकिस्तान सरकार के आगे है। ऐसे में ये जो बड़ा चैलेंज अभी पाकिस्तान सरकार के सामने आ गया है, इससे कैसे निपटेगी पाकिस्तान सरकार। टीटीपी सरकार क्या यहाँ पर चलाते हुए नजर आएंगे और शहबाज शरीफ क्या देखते रह जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं रह रहकर। असंतोष इसमें एक बड़ी वजह मानी जा रही है। सीपेक परियोजना को लेकर बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोगों का जो संघर्ष है और जो गुस्सा है वो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इस पर बात करेंगे, मेरे सहयोगी दानिश रिजवी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। दानिश, पाकिस्तान को लेकर लंबे वक्त से कहा जाता रहा है कि भाई उसने आस्तीन के सांप पाल लिए और अब ऐसा लग रहा है कि जो आतंक के बीज बोए थे वो सामने आ रहे हैं, वही आस्तीन के सांप अब डसने का काम कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में, POK में, खैबर पख्तूनवा में असंतोष भी बहुत बड़ी वजह है इन घटनाओं की। अभी तक का अपडेट क्या कह रहा है? पाकिस्तान सरकार कैसे सिरदर्द से घिर गई है और पाकिस्तान फौज 29 सैनिकों की मौत के बाद कितने बड़े झटके में? बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो सांप पाले थे पड़ोसी मुल्कों के लिए काटने के लिए, डसने के लिए, वो वही सांप अब पाकिस्तान को लगातार काट रहे हैं। पिछले आप 1 महीने के दरमियान देखेंगे तकरीबन 50 से ज़्यादा सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इस नवंबर के महीने में आने वाले वक्त है, लगातार जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, POK में लगातार हमलावर हो रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि पाकिस्तान की सेना इस वक्त आतंकियों के सबसे बड़े निशाने पर है। अब पिछले 2 दिन के अंदर आप देखें तो किस तरीके से वहां पर आतंकियों ने पाकिस्तान की सैनिकों पर हमला बोला है।
पाकिस्तान टीटीपी लगातार इस बात को लेकर हमेशा से उग्र रहा है कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाया जाए, जिसको लेकर वो 2007 से लेकर अब तक लगातार अपनी बातों को लेकर इस बात पर मंथन और चिंतन और लगातार वार्निंग देता रहा है। जिसको लेकर शहबाज की सरकार रही हो या इमरान की सरकार रही हो, दोनों सरकारों को पशुपेश में डाला है टीटीपी ने। अब टीटीपी के एक जो सहयोगी ग्रुप है, वो उस ग्रुप ने जिस तरीके से कल हमला किया है, वाकई बहुत निर्ममता के साथ जिस तरीके से हमला किया है, सैनिकों को गर्दन को काट कर जिस तरीके से लोगों की हत्या की गई है, और उसके अलावा जिस तरीके आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान में लगातार जिस तरीके से आतंकवादी की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या पाकिस्तान अब खंड खंड होने की कगार पर है? जिस तरीके से पीओके में लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां पर काला कानून लाया जा रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान सेना के खिलाफ और चीनी कंपनियों के खिलाफ लगातार उग्र हो रही है। उसके अलावा जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लगातार इस बात को लेकर हमेशा पाकिस्तान सरकार को दो टूक लहजे में कहता रहा है कि हमारा या तो शासन होगा या तो इस्लामिक शासन होगा, या तो यहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों के यहाँ से हटाया जाए, जिसको लेकर वो लगातार वार्निंग और चेतावनी देने के बावजूद भी लगातार पाकिस्तान सैनिकों पर हमलावर लगातार होता रहा है। उसका यह नतीजा है कि पाकिस्तान में आज लगातार पिछले कुछ महीनों से देखिए कि जिस तरीके से हमला हो रहे हैं, वहाँ पर आतंकी हमले हो रहे हैं, उसको लेकर शहबाज शरीफ अब तक कोई मुखर होकर कोई ऐसी वार्निंग चेतावनी उन्होंने नहीं दी है। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप यकीन मानिए कि वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा आतंकवादी संगठन है। आप अंदाजा लगाइए कि मुख्य 3-4 पार्टियां पाकिस्तान की हैं, उसके अलावा आपको याद नहीं होगा कि कौन सी पार्टी है। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन जो यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से 150 के बीच में वहां पर आतंकवादी संगठन है, यानी कि पाकिस्तान के हर प्रांत में, हर इलाके में, हर जिले में उनके एक अपने गुट हैं, और जिस गुट के जरिए पाकिस्तान की सरकार को हमेशा दहलाते रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार को दहलाने का काम अब इन घटनाओं ने एक के बाद एक कर दिया है, और आपने बताया कि पिछले 1 महीने में करीब 50 सैनिकों की मौत ऐसे ही हो गई है। इस पर बात हम करेंगे जो अभी के हालात बने हुए हैं, और इन अभी के हालात में पाकिस्तान सरकार को कौन से विकल्प पर बात करनी चाहिए या फिर कौन से विकल्प पर सोचना चाहिए। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी हैं विदेश मामलों के जानकार, वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और दानिश भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर जामवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो हालात अभी पाकिस्तान के सामने बने हुए हैं, पाकिस्तान सरकार के लिए कितना बड़ा सरदर्द है, पाकिस्तानी फौज इससे कैसे निपटे, यहाँ ये जो अलग अलग आतंकी या लड़ाके अब सक्रिय हो गए हैं और आक्रामक हो गए हैं, इसमें तो बड़ी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान सरकार की है कि इन मामलों को शांत करे, घटनाओं को रोके, और बड़ा सरदर्द भी, चैलेंज भी, समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। हमारे यहाँ तो शुरू से ही कर्मा में यकीन करते हैं, सो दिस इज कर्मा कमिंग बैक टू पाकिस्तान। बात सही है आपकी कि द नंबर ऑफ कैजुअलिटी सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ सालों से आप देखें ये ऑलमोस्ट डेली का घटना है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस टाइप के अटैक होते हैं, बलूचिस्तान में हो गए, केपी एरिया में हो गए, यहाँ तक कि सिंध के इलाके में, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर, कोई जगह आप बताओ जहां पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अक्रॉस द बोर्ड पूरे देश में ये हो रहा है, और लगातार हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान आर्मी इतनी कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने के बाद अभी तक फंक्शनल क्यों है। मेरे को सबसे पाकिस्तान टूटने से पहले मेरे को पाकिस्तान आर्मी के टूटने का डर है, बिकॉज देयर इज अ लिमिट कि आप कब तक कितनी कैजुअलिटी उठा सकते हो, कितनी बॉडी बैग्स एक सेना हजम कर सकती है विदाउट इंटरनल इंप्लोजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फौज के अंदर ही एक। हालांकि उनके जो बलूच रेजिमेंट या 2 ऐसी रेजिमेंट है जहाँ पे मतलब कि भी बलूचीज या फ्रंटियर के लोग हैं, वो खाली नाम में बलूच रेजिमेंट है, असल में उसकी उन्होंने ऑलरेडी जो ट्रुप कंपोजिशन है उसको ज्यादातर पंजाबी कर दिया है, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो बलूच हैं और फ्रंटियर रीजन से आते हैं। यहाँ एक बड़ी डायकोटमी है कि यहाँ से शुरू हो सकता है इनका इम्प्लोजन, कि ये लोग ओपनली डिजर्ट कर सकते हैं एंड गोइंग बैक टू मतलब जिस भी देश में, जिस भी उन तंजीम जो उनके नजदीक है वहां चले जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, कि वहां से शुरू होगा पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान का इम्प्लोजन।
कपल्ड विद दिस इज कि जो पाकिस्तान आर्मी की एक इमेज बन गई है पूरे पाकिस्तान में आम लोगों के बीच में कि ये लड़ने वाली फौज नहीं है, ये तो खाने वाली फौज है, चोर फौज है। एंड द वे उनके जर्नल्स वगैरह का जो आई हुई है, लिस्ट आई है, जितने उन्होंने मॉल बनाया है पूरे दुनिया में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, फूड चेज बनाई है अमेरिका में जाके, यहाँ वहां। तो एक देश की सेना को आम सिटीजन की नजर में एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी अभी खो चुकी है। अभी हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान आर्मी अभी भी पॉलिटिक्स पे हावी है, पर ये सिर्फ एक जोर जबरदस्ती वाली बात है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से ब्लैकमेल करके कुछ कमजोरियां हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की, उनको एक्सप्लॉइट करके, इंटरनल रेवेन्यूज को एक्सप्लॉइट करके वो अभी तक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे